बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। सो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, दीज आर बेसिकली द बायोमॉलिक्यूल्स। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जितने भी, इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं, सबके स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेसिकली डिफरेंट होते हैं और इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है, एटीपी प्रोवाइड करना है। ओके। लेकिन अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ओके। और इनके अंदर जो है सेल की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जैसे कि सेल के अंदर क्या क्या बनना है, कब बनना है और कितना कितना बनना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती है। ओके। सो अब इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो बायोमॉलिक्यूल है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसके तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज मोनोसेक्राइड, नंबर सेकंड इज डाइसेक्राइड, नंबर थर्ड इज ओलिगोसेक्राइड एंड नंबर फोर्थ इज पॉलीसेक्राइड। ठीक है ना, सॉरी, चार टाइप्स होती हैं इसके। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हैं, इनके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं ना, दैट इज द मोनोसेक्राइड। अब मैं बात करूँ, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब इसका जो सिंगल यूनिट है दैट इज द मोनोसेक्राइड। अब जैसे हम ह्यूमन बींग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सिमिलरली ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है मोनोसेक्राइड से। ओके। अब ये सपोज कीजिए एक मोनोसेक्राइड है और ये दूसरा मोनोसेक्राइड है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके। दिस बॉन्ड इज बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके। सिमिलरली यहाँ पे इनकी लिंकेज बताई हुई है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके। द सेकंड बायोमॉलिक्यूल इज द प्रोटीन। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड से मिलके बने हुए होते हैं, सिमिलरली प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है ना, अमाइनो एसिड, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बनाते हैं। ओके। अब सपोज कीजिए ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब इन दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ओके। यहाँ भी बताया गया है कि जो लिंकेज होती है, बॉन्ड बॉन्ड कह लें, लिंकेज कह लें, बात एक ही है। ओके। जो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, अब तीसरा जो बायोमॉलिक्यूल है दैट आर लिपिड्स। अब लिपिड्स के जो है ना काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनोइड्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स। अब जब मैं आपको लिपिड पढ़ाऊंगा तो मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके। अब ये जो फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं ना, ये दोनों ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। ओके। काफ़ी सारे ग्लिसरॉल और काफ़ी सारे फैटी एसिड्स आपस में मिलके फैट्स और ऑयल्स बनाते हैं। ओके। और दूसरी बात ये है कि ये सपोज कीजिए ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है। ओके। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द ईस्टर बॉन्ड। ओके, दैट इज द ईस्टर बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में दैट इज द ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज। ओके। नाउ कमिंग द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से, फॉस्फेट से एंड कोलिन से मिलके बने हुए होते हैं। ओके। ये जो चार पूरे कंपाउंड्स हैं ये मिलके फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। ओके। और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर दो बॉन्ड्स होते हैं, दो लिंकेजेस होते हैं। एक तो ईस्टर लिंकेज होता है, दूसरा कार्बन कार्बन लिंकेज होता है। ओके। नाउ थर्ड कैटेगरी, देयर कम्स द टर्पिनॉइड्स। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ लिपिड्स। और टर्पिनॉइड्स जो हैं ये बेसिकली आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ओके। अब सपोज कीजिए ये बेसिकली एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट है एंड दिस इज आल्सो द आइसोप्रीनॉइड यूनिट। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द दैट इज आल्सो द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके। सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। That is the carbon carbon linkage. Now
फोर्थ बायोमॉलिक्यूल दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है इनके फर्दर दो टाइप्स होती हैं, दैट इज अ डीएनए एंड आरएनए। ओके, अब डीएनए जो है वो बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, काफ़ी सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके डीएनए बनाते हैं। बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ओके, सिमिलरली जो आरएनए होता है हमारा, ओके दिस इज द आरएनए, और आरएनए जो है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है, और दो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होता है डेट इज अगेन फोस्फो ईस्टर लिंकेज। ओके, ये सपोज कीजिए ये एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा राइबो न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द फोस्फो ईस्टर बॉन्ड या फोस्फो ईस्टर लिंकेज। नाउ द फिफ्थ कैटेगरी देयर कम्स द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इनके कुछ टाइप्स होती हैं। अब कॉन्जुगेशन हम कहते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं ना, सपोज कीजिए ये एक चीज़ है ये दूसरी चीज़ है, ये जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, सिमिलरली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे लाइपो प्रोटीन। अब ये लाइपोप्रोटीन जो है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। नंबर वन इज लिपिड्स, नंबर टू इज द प्रोटीन्स। ओके, सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से, एंड ग्लूकोज इज द कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकंड वी हैव द लिपिड्स। नाउ थर्ड वी हैव द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, अब ये बना हुआ है ग्लूकोज से एंड प्रोटीन से, so these are basically the conjugated molecules. Okay, these are also the biomolecules and having the different linkages. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। अब बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है इन बायोमॉलिक्यूल्स की पाई जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सेल है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज अ न्यूक्लियस, और ये दूसरा सेल है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, ये जो सेल है ना ये हमारे किडनी का सेल, ओके, ये हमारा किडनी का सेल, और ये जो सेल है ये सेल है हमारा सपोज कीजिए लिवर का सेल है। ओके, अब ये जो किडनी का जो सेल है इसके अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है, लिपिड्स का अमाउंट, प्रोटीन का अमाउंट, ये जो अमाउंट है किडनी के सेल के अंदर वो मुख्तलिफ है लिपिड के सेल के अंदर। ओके, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है, सपोज कीजिए सेल के अंदर 77 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, लेकिन यहाँ लिवर के सेल के अंदर 80 मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के। ओके, तो मुख्तलिफ अमाउंट जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स के वो मुख्तलिफ सेल के अंदर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो फंक्शन होता है डिफरेंट सेल्स का वो भी डिफरेंट हो जाता है। कम टू द पॉइंट। ओके, सो इस टेबल के अंदर हमें परसेंटेज दी गई है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर और दूसरा मेमेलियन सेल के अंदर, मेमेलियन जिसमें हम इंसान भी आ जाते हैं। तो वाटर की जो परसेंटेज है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डेट इज 70%, और मेमेलियन सेल के अंदर भी 70% है। प्रोटीन्स का अमाउंट जो है डेट इज द 15% इन बैक्टीरिया, 18% इन मेमेलियन सेल। कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज है दैट इज 3% इन बैक्टीरियल सेल, 4% इन मेमेलियन सेल, और लिपिड्स का जो अमाउंट है दैट इज 2% इन बैक्टीरियल सेल, 3% इन मेमेलियन सेल। सिमिलरली डीएनए की जो परसेंटेज है इन बैक्टीरियल सेल दैट इज 1%, और मेमेलियन सेल के अंदर 0.25% है। आरएनए का जो अमाउंट है इन परसेंटेज इन बैक्टीरियल सेल दैट इज 6% इन बैक्टीरिया एंड 1.10% इन मेमेलियन सेल। और अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब ऑर्गेनिक का मतलब आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक बेसिकली हम कहते हैं कि जब कार्बन और हाइड्रोजन ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हों तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड भी हो। ओके, सो दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर उनकी जो परसेंटेज है डेट इज 2%, और मेमेलियन सेल के अंदर होती है 2% आल्सो। और जो इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं, इनऑर्गेनिक का मतलब है यहाँ पे
अब इनऑर्गेनिक का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें या तो कार्बन हो या तो हाइड्रोजन हो या ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, सो दिस इज द इनऑर्गेनिक आयन। ओके, या अगर मैं बात करूं वाटर की, सो दिस इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर। देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। सिमिलरली ये एक आयन है, पॉजिटिव आयन, इसके अंदर ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। ओके, या अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सो ये जो तीनों हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक आयन है। ओके, एंड दिस इज आल्सो द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो जो इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उनकी जो परसेंटेज है बैक्टीरियल सेल के अंदर दैट इज 1%, एंड मेमेलियन सेल के अंदर जो है दैट इज आल्सो 1%।